हमारे पास एक फार्मूला है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। और हमें जो है इस फार्मूले को प्रूफ करना है। तो इस फार्मूले को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और हम फिर उसके बाद जो है यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे P, और इस पॉइंट को हमने सेंटर ऑफ द सर्कल से ज्वाइन कर दिया। इस सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है। अच्छा, अब इसके बाद जो है ये जो हमारे पास लाइन बन रही है OP, तो इसका एंगल जो है हमारे पास है बीटा, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो बीटा है। और इसी तरीके से हम यहाँ पर एक लाइन ले लेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया हमने Q और इसको ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर दिया। और ये एंगल जो बन रहा है हमारे पास, ये एंगल आपका हो जाएगा अल्फ़ा। अब इसके बाद हम ये करेंगे कि अगर हम ये एंगल फाइंड आउट करना चाहें यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला एंगल आपका होगा अल्फ़ा माइनस बीटा। यानी कि हमने एक सर्कल लिया, उसके ऊपर एक पॉइंट लिया P और उसको ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है हमारे पास, ये एंगल बीटा है। और जो है वो इसके बाद जो है हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया Q, उसको जो है हमने सेंटर के साथ ज्वाइन किया, और इसका जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है ये पूरा यहाँ तक, ये अल्फ़ा बन रहा है। और अगर हम यहाँ से यहाँ तक का एंगल फाइंड आउट करना चाहें तो वो अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा। वो अल्फ़ा माइनस बीटा कैसे होगा, हम इसको अपने समझने के लिए ऐसा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक लाइन है और ये एंगल बन रहा है हमारे पास 30, और इसी तरह का यहाँ से यहाँ पर हमारे पास एक लाइन है और ये एंगल बन रहा है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है हमारे पास 200। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक एंगल कैलकुलेट करना चाहें तो वो एंगल क्या होगा, तो वो एंगल जो होगा वो इन दोनों को माइनस करने से आ जाएगा। तो वो जैसे हमारे पास ये वाला एंगल हो जाएगा 200 माइनस 30 यानी कि 170। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक हमारा एंगल जो है वो बीटा है, यानी कि एक्स एक्सिस से जो एंगल है OP लाइन का वो बीटा है, और OQ का जो एंगल है एक्स एक्सिस से वो अल्फ़ा है, और यहाँ से यहाँ तक जो हमारा एंगल होगा वो अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो हमने सर्कल लिया है ये हमारे पास यूनिट सर्कल है। तो यूनिट सर्कल के अंदर क्या ख़ास बात होती है, यूनिट सर्कल जो होता है उसकी ख़ास बात ये होती है कि उसमें जो रेडियस होता है यानी कि R जो होता है वो आपका 1 के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो OP की लेंथ होगी, OP की लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास 1 हो जाएगी, और इसी तरह OQ जो है वो OQ की लेंथ भी हमारे पास क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि OP जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है, और इसी तरीके से OQ भी जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है। अब देखें, अगर हम इसको ऐसे देखें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो ये OP है, तो OP के हम x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकाल सकते हैं। जैसे ये x कंपोनेंट हो जाएगा और ये y कंपोनेंट हो जाएगा। तो OP का x कंपोनेंट होगा OP cos थीटा, और OP cos थीटा होगा। तो OP की लेंथ तो हमें पता है 1 है, तो हम OP की जगह 1 लिख देंगे, और cos थीटा की जगह हम एंगल लिखेंगे। तो हमारे पास एंगल क्या है, बीटा है, तो हम यहाँ पे बीटा लिख देंगे। यानी कि OP का x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 1 cos बीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास आ जाएगा ये cos बीटा। इसी तरीके से हम जो है वो OP y यानी कि OP का y कंपोनेंट ले लेंगे, तो वो हो जाएगा OP sin थीटा, और OP की वैल्यू आपके पास 1 है तो आपने यहाँ पे 1 लिख दिया, और साइन और थीटा की जगह जो है वो एंगल आ जाएगा, और एंगल क्या है OP का, बीटा है, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन बीटा। तो अब जो P के कंपोनेंट्स होंगे, P के जो एक्स वाई कंपोनेंट होगा, P असल में एक पॉइंट है हमारे पास, इसके एक्स वाई कंपोनेंट होंगे। तो इसके जो एक्स वाई कंपोनेंट होंगे वो यही हो जाएंगे, जो OP का एक्स कंपोनेंट होगा और जो OP का वाई कंपोनेंट होगा, यानी कि एक्स की जगह हमारे पास आ जाएगा कॉस बीटा और वाई की जगह आ जाएगा हमारे पास साइन बीटा, और इसको हम x1 और y1 भी ले सकते हैं। इसी तरीके से हम जो है वो OQ का x कंपोनेंट निकालेंगे। तो OQ का x कंपोनेंट क्या होगा, OQ cos थीटा। तो OQ cos थीटा, OQ की लेंथ हमारे पास 1 है, और cos थीटा, अब यहाँ पर एंगल क्या होगा हमारे पास, क्योंकि OQ हम ले रहे हैं तो OQ का एंगल x एक्सिस के साथ क्या बन रहा है, अल्फ़ा बन रहा है। तो एंगल यानी कि थीटा की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा। तो 1 को cos अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos अल्फ़ा।
इसी तरीके से हम ओ क्यू का वाई कॉम्पोनेंट निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा ओ क्यू साइन थीटा, और ओ क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, और थीटा की जगह पे हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा, सॉरी साइन थीटा की जगह हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा। 1 और साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका साइन अल्फ़ा। तो अब जो क्यू के कॉम्पोनेंट्स होंगे हमारे पास, वो क्यू के कॉम्पोनेंट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास x2 y2 हम ले लेंगे, और x2 y2 लेने की वजह से हमारे पास ये आ जाएगा ओ क्यू का x कॉम्पोनेंट हमारे पास क्या है कॉस अल्फ़ा है, और ओ क्यू का y कॉम्पोनेंट हमारे पास है साइन अल्फ़ा। अब इसके बाद जो है हम ये करते हैं कि अब हम जो है वो p और q की जो है वो लेंथ निकालने की कोशिश करते हैं, पी क्यू की लेंथ। तो पी क्यू की लेंथ के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला आपका होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अगर हमको पी क्यू की लेंथ निकालना है तो पी क्यू की लेंथ, ये जो पी क्यू है हमारे पास, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी x2, देखें x2 की वैल्यू हमारे पास है कॉस अल्फ़ा, और y2 की वैल्यू है साइन अल्फ़ा, और x1 की वैल्यू है कॉस बीटा, और y1 की वैल्यू है साइन बीटा। वो सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो वो वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। x2 की वैल्यू है आपके पास कॉस अल्फ़ा, और x1 की वैल्यू है कॉस बीटा। इसके बाद आपके पास y2 की वैल्यू है साइन अल्फ़ा, और y1 की वैल्यू है साइन बीटा। तो अब जो है हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हमारे पास ये x एक्सिस और y एक्सिस जो है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अगर हम इस x एक्सिस को रोटेट करके यहाँ पे ले आएँ, यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये x एक्सिस है तो ये रोटेट होके यहाँ अगर ले आएँ तो ये y एक्सिस जो है वो रोटेट होके यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। तो x एक्सिस हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया, और y एक्सिस आपका फिर यूँ हो जाएगा। तो अब अगर हम जो है वो p के कंपोनेंट्स निकालेंगे तो वो p के कंपोनेंट्स क्या होंगे। अब देखें x एक्सिस के ऊपर आपका p है, इसको हम यूँ देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये इस तरह है, ये पॉइंट p जो है वो x एक्सिस पर है। तो p के कंपोनेंट्स क्या होंगे, p के कंपोनेंट xy जो होगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं p के कंपोनेंट जो है वो, इसको हम x1 y1 ले लेते हैं। तो x कंपोनेंट यानी कि OP, p का जो x कंपोनेंट होगा वो OP हो जाएगा। तो OP जो है वो असल में रेडियस ऑफ द सर्कल है, और रेडियस ऑफ द सर्कल हमारे पास 1 है। तो हमारे पास x कंपोनेंट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस पर होता है, देखें ये पॉइंट जो है ये x एक्सिस पर है, तो अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर होता है तो उसका y कंपोनेंट क्या होता है 0 होता है। तो p के कंपोनेंट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे 1, 0। अब इसके बाद जो है हम q के कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं। अगर हम q के कंपोनेंट्स निकालेंगे, अब देखें q का जो एंगल बन रहा है इस x एक्सिस के साथ, तो वो एंगल क्या बन रहा है आपका अल्फ़ा माइनस बीटा बन रहा है। तो हम जो है वो OQ के कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो OQ का x कंपोनेंट क्या हो जाएगा OQ कॉस थीटा, और OQ की लेंथ हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा, और थीटा की जगह आपके पास एंगल आएगा, और अब एंगल जो है वो आपका क्या है अल्फ़ा माइनस बीटा है, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। और 1 को जब हम कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब इसके बाद जो है हम इसका y कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो y कंपोनेंट क्या होगा हमारा OQ साइन थीटा, और OQ की जगह 1 आ जाएगा, और थीटा की जगह पे हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, और इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब दोबारा से हम क्या करेंगे q के कंपोनेंट्स लिख लेंगे। q के कंपोनेंट्स क्या होंगे हमारे पास x2, y2, और अब x2 की जगह पे हमारे पास q का कंपोनेंट आएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, और y2 की जगह पे आ जाएगा हमारे पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ये हमारे पास q के कंपोनेंट्स आ गए। अब हमें दोबारा से PQ की लेंथ निकालना है, जैसे हमने वहाँ पे निकाली थी, यानी कि यही वाली लेंथ हम दोबारा से निकालेंगे। तो हमारे पास PQ की लेंथ क्या हो जाएगी, हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर।
तो अब देखें x2 की जगह आ जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा और फिर माइनस, और x1 की जगह आ जाएगा 1 और इसका स्क्वायर कर देंगे और फिर प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 0 और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये तो एज इट इज़ रहेगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 1 का स्क्वायर और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 0 हो जाएगा आपका साइन अल्फ़ा माइनस बीटा और इसका स्क्वायर। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 1 एज इट इज़ रहेगा और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर रूट के अंदर। तो अब जो है आप क्या करेंगे, अब देखें ये जो PQ है, अब डायग्राम में देखें तो PQ तो हमारे पास वही सेम है, यानी कि इस तरीके से हम फाइंड आउट करें या इस तरीके से फाइंड आउट करें, हमारे पास दोनों की वैल्यूज़ जो है वो क्या आएंगी, सेम आएंगी। यानी कि अगर हम ये वाला PQ लें या हम चाहें तो ये वाला PQ लें, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा, ये वाली लेंथ जो होगी वो इसके बराबर होगी। तो ये आपका हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा होल स्क्वायर। तो अब देखें हमारे पास दोनों तरफ रूट है, अगर हम स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड्स की तो ये रूट कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास बच जाएगा ये कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा और यहाँ पे आपका बच जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा होल स्क्वायर और प्लस साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास, इसको हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा, आप इसको हम एक दफ़ा फिर लिख लेते हैं, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा और यहाँ पे हमारे पास दूसरी वाली एक्सप्रेशन को हम नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं, कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे हम होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा। यानी कि इसके ऊपर हमने जो है वो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा a हो गया और 1 जो है वो b हो गया। तो हमने इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई किया तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी तरीके से ये फार्मूला हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा होल स्क्वायर और फिर प्लस साइन अल्फ़ा होल स्क्वायर माइनस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा प्लस साइन बीटा होल स्क्वायर। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा और फिर ये माइनस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 2 ही रहेगा और ये कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास। फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और फिर प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, ये आपका माइनस 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा हो जाएगा
और फिर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और फिर प्लस साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, फिर -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा और फिर प्लस साइन स्क्वायर बीटा। इसके बाद हम इसको और इसको साथ लिख देंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा -2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा और फिर +1 और इज इक्वल टू यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा को साथ लिख देंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा और इसके बाद फिर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा को लिख दिया हमने, फिर -2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा फिर -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसके बाद हम जो है वो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है आपका, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा आपका 1 हो जाएगा और फिर -2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा और +1। फिर इस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह भी आपका 1 आ जाएगा और इस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा की जगह भी आपका 1 आ जाएगा और फिर -2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब ये देखें आपका 1 + 1 यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है तो ये 1 इस 1 से कैंसिल हो गया और ये वाला 1 इस 1 से कैंसिल हो गया और अब आपका बच गया यहाँ से -2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा और यहाँ से आपने -2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आपका बच गया कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा और इसके बाद आपका ये -2 और ये -2 भी आपका कैंसिल हो जाएगा यानी कि डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा आपका कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो यही हमें इसके अंदर प्रूफ करना था कि कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का क्या फार्मूला होता है आपका कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा।